प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक चला। उसमें अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा कि हैदर अली जो है किसी भी तरीके से पराजित हो जाए और शासन सत्ता का संचालन ना कर सके। उन्होंने निजाम, मराठा और कर्नाटक के नवाबों को बुला करके हैदर अली के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाया। क्या बनाया? संयुक्त मोर्चा बनाया। संयुक्त मोर्चा क्यों बनाया जाता है? किसी को पराजित करने के लिए, किसी को हराने के लिए। यहाँ पर अंग्रेजों ने संयुक्त मोर्चा जो बनाया है किसके लिए? हैदर अली को पराजित करने के लिए। जब इस बात की खबर हैदर अली को लगता है तब हैदर अली ने स्वयं निजाम और मराठों को अपने लिए अपने पाले में ले लिया। नवाबों को, निजामों को जो है उसने धन का लालच दिया और मराठों को राज्य का प्रलोभन दिया, प्रदेश का प्रलोभन दिया ना। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया? कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। मतलब 3 लोगों में 2 को मिला लिया और 1 को छोड़ दिया और उसे नवाबों के ऊपर आक्रमण किया ना, कर्नाटक के नवाबों के ऊपर। उसके बाद 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच संधि हो गई। संधि माने समझौता, मेल जोल हो गया। तो उसमें इन दोनों की एक शर्त जो संधि हुई थी उसमें यह बात तय किया गया कि भाई जो राज्य आप जीते हो वो मुझे दे दो और मैं जो जीता हूं आप ले लो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 ईस्वी सबसे लंबा सफर रहा है। 4 वर्ष तक यह लड़ाई लड़ी गई। आगे चलते हैं। 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। कब किया? 1771 में। वेरी गुड। परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ था, जो संधि में जो सहायता मतलब जो संधि हुई थी उसके अंदर अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता इसमें नहीं किया। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। क्या बनाया? संयुक्त मोर्चा बनाया। अब खुद हैदर अली निजाम और मराठों को मिला करके एक संयुक्त मोर्चा बनाया अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को पराजित करने के लिए। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेले जली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। क्या किया? पराजित कर दिया और अर्काट पर अपना जीत का झंडा फहरा दिया। ठीक है। उसके बाद इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। देखिए अब क्या हुआ। पहले तो हैदर अली मिला है। सबसे पहले वाले युद्ध में जब प्रथम युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें अंग्रेजों ने मिलाया था, फिर हैदर अली मिलाया। अब इसमें फिर इसने छोड़ दिया, साथ ले लिया जब अंग्रेजों के विरुद्ध, तो अब क्या किया? अंग्रेज मिला लिए। किसको? निजाम और मराठों को। बात समझ में आ रहा है? मतलब निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 ईस्वी को पराजित हो गया, बुरी तरीके से हार गया। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराया। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराया और 1782 ईस्वी में 6 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1782। हैदर अली के मृत्यु के पश्चात
हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। भाई पहले क्या था? पहले क्या था? पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था ना, क्योंकि तब संविधान नहीं था, तब कानून व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यदि आज देखा जाए, आज जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो जब योगी आदित्यनाथ जी को कुछ हो गया या किसी कारणवश सत्ता में नहीं रहे या शासन नहीं किए, तो उनका बेटा गद्दी नहीं संभालेगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। पहले था राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन आज इस लोकतंत्र में, संविधान में राजा का बेटा राजा नहीं बनता, क्योंकि राजा बनाने का अधिकार किसका है? जनता का, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने लोगों का शासन, यानी हमारा शासन। हम जब राजा बनाएंगे तभी राजा बनेगा, लेकिन पहले क्या था? राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसलिए हैदर अली के मृत्यु के पश्चात हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान क्या बना? राजा बना। उनके गद्दी का उत्तराधिकार टीपू सुल्तान ने संभाल लिया। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अच्छा, उस समय बच्चा ही रहा होगा टीपू सुल्तान। 1 वर्ष तक वो बंदा लड़ता रहा। किससे? अंग्रेजों से, और जो निजाम मराठा, क्योंकि वो संयुक्त मोर्चा बना लिया था ना। अंत में दोनों पक्षों में मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे से जीते हुए प्राण लौटा दिए। देखिए, एक बात, मेरी बात सुनिए, फायदा कौन ले रहा है? अंग्रेज और राजा ना। लड़ती कौन है? जनता, प्रजा। जो सेना होते हैं, सेना तो गांव के ही लोग होते हैं ना, राज्य के ही लोग होते हैं ना। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध होगा तो राजा तो मरेगा नहीं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो मरेगा नहीं, जब मरेगा सैनिक ही मरेगा। लेकिन ये लोग जितनी बार युद्ध किए हैं, सिर्फ सत्ता को बढ़ाने के लिए, अपने मतलब क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने धन को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन मारा कौन जाता है? एक गरीब आदमी जो रोज कमाने खाने वाला होता है कि नहीं? लेकिन अब क्या करोगे? ये शासन और सत्ता की बात है। लड़ाई भी लड़े, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था, युद्ध में उनकी संधि हो गई और संधि में दोनों के द्वारा जीते हुए प्रांतों को एक दूसरे को वापस कर दिया गया। अब हम चलते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 1792 तक चला, लगभग 1.5-2 वर्ष चला। अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1790 ईस्वी। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। जो उसमें कुछ कोचीन की रियासत थी वो टीपू अपना मानता था, बाहरी नहीं मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोटे तथा क्रागानूर मोल लेने का प्रयत्न किया, मतलब खरीदने का प्रयत्न किया। भाई कोचीन को तो अपना मानता था, लेकिन वहां पर जो जयकोटे और क्रागानूर जो था उसको टीपू सुल्तान खरीदने का प्रयास किया, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। भाई जब वो खरीदने का प्रयत्न किया लेकिन मिला नहीं, तो टीपू सुल्तान ने क्या किया? उस पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण कर दिया। भाई जो त्रावणकोर के राजा था, अंग्रेज उसकी मदद किए, जो त्रावणकोर के राजा थे। उसके बाद टीपू सुल्तान के खिलाफ उसने युद्ध कर दिया। अंग्रेजी सेना बिल्लौर तथा अमूर से होते हुई बेंगलोर तक पहुंच गए। अंग्रेजी सेना बेल्लोर तथा अंबूर से होते हुई बेंगलोर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 ईस्वी में
लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। देखिए अब ये जीतती चली जा रही है, क्योंकि भाई मिलाया है ना, मिला लिया है ना। अंग्रेज चालाक तो था ही था। और जानते हो भारत के नवाब, भारत के राजा, इनको क्या था, सिर्फ भोली भाली जनता प्रशासन सत्ता करना आता था, लेकिन बाहरी लोगों से लड़ने का जो है अभी उनको बहुत ज्यादा मजबूती नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी सेना बेल्लौर तथा अंबुर से होते हुए बंगलोर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 ईस्वी में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया। उसके आगे का जो प्रांत था, अंग्रेजों ने कोयम्बटूर को भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मतलब जीता तो, लेकिन उसे खो बैठा, यानी फिर टीपू सुल्तान ने उसे जीत लिया। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। भाई जब वो देख रहा था कि अब भाई हमारे बस में नहीं है, अब हम ये युद्ध नहीं जीत सकते हैं, तो उसने क्या किया, एक संधि कर ली, यानी समझौता कर लिया। इस संधि के अनुसार उसने अपने राज्य का आधा भाग, इस संधि के अनुसार उसने अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेज था उनके साथियों को देना पड़ा। उनके साथी कौन से जान रहे हो ना? निजाम और मराठा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। आप लोगों को हमने फोटो में दिखाया था ना, मालाबार, डिंडीगुल, उसका इमेज दिखाया था। सब किले हैं, देख लो। वो रियासतें जो हैं, बहुत पहले के लोग जानते हो, जो घर मकान आज भी हम अपने इलाहाबाद प्रयागराज में जाके देखते हैं। किला देखे हो ना, जहाँ संगम तट का मेला लगता है। किला देखो पत्थर का बना हुआ है, वो जीवन में ध्वस्त नहीं हो सकता। समझ लीजिए वहां पर तोप ही मारोगे तभी गिरेगा, इतनी मजबूत दीवारें बनाई जाती थी। ऐसे राजाओं महाराजाओं का महल हुआ करता था। आज जोड़ाई चिनाई हो रहा है ईंट का, तो उसमें आप लोग देखिए लोना पकड़ ले रहा है, सीमेंट बालू ठीक ढंग से मिल नहीं रहे हैं, घर जो है बड़ी जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जो बिल्डिंगें बनी थी, जो इमारतें बनी थी, आज भी वो देखिए वैसे की वैसे जैसे पड़ी, उनका मरम्मत हो नहीं रहा है, लेकिन आज भी देखिए उसका सीमेंट बालू या जो लगता था चूना और गुड़ लगता था, ऐसे करके उसकी चिनाई होती थी। लेकिन पहले बार चिनाई और आज की चिनाई में जमीन आसमान का अंतर है। तो संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनको साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। किसको मिला था? 3 चीज अंग्रेजों को। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। या जो युद्ध हुआ था, मतलब तीन प्रांत तो देना ही पड़ा। उसके साथ साथ टीपू सुल्तान को, अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े। उस समय का 3 करोड़ और आज का कितना होगा? उसका कम से कम 100-200 गुना ज्यादा समझ लो। अरबों में जाओगे, अरबों खरबों में जाओगे, समझ लो पहले के जमाने में कि पैसे कीमत कितनी थी। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई। यह जो युद्ध था, इस युद्ध में टीपू का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत कठिनाइयों से ही बचा पाया। भाई जिस देश में आर्थिक तंगी आ जाए, लड़ाई ही लड़ाई हो, तो प्रजा भी नहीं सुखी से रहेगा, कमाने का जरिया भी समाप्त हो जाएगा। जिसके घर के लोग मरेंगे उसको, राजा को तो उसकी आर्थिक सहायता भी देनी पड़ती है ना, तो आर्थिक सहायता जो देनी पड़ेगी, इससे क्या होगा? हमारा राज्य कमजोर नहीं होगा। लेकिन टीपू सुल्तान का जो धैर्य था, उसने अपने धैर्य को, अपने आपा को नहीं खोने दिया। उसने बड़े
संघर्ष से, बड़ी मुसीबत से अपने राज्य को बचाए रखा। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी कल पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।